केदार घाटी का एक प्यारा सा गांव था, नाम भोलापुर। गांव में हर तरफ हरी भरी फसलें, नदियों की कलकल और लोगों के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन इस गांव की असली जान थे भोले बाबा। अब बाबा कोई आम संत नहीं थे, ये तो बड़े ही मजेदार, खिलंडे और मस्तमौला प्रकार के थे। लोग कहते, भोले बाबा के पास जाओ तो मुसीबत भी मुस्कुराने लगती है। कभी बाबा किसी की गाय को योग सिखाते, कभी बच्चे को डमरू बजाकर हंसाते, और सबसे ज्यादा मजा उन्हें आता गांव की लड़कियों से हंसी मजाक करने में। वैसे मर्यादा में रहकर ही, पर हंसी ऐसी कि पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठे। 10सी में गीता का आगमन। एक दिन गांव में नई लड़की आई, नाम था गीता। बिल्कुल सीधी सादी, पर बात करने में इतनी मीठी कि कोई भी पिघल जाए। उसकी हंसी तो ऐसी थी कि भौरे भी गुनगुनाने लगे। भोले बाबा ने देखा पर मुस्कुरा उठे। अरे वाह, ये कौन आई है मेरे घाट पर, जैसे बसंती बयार चली आई हो। गांव वालों ने बताया, बाबा ये गीता है, शहर से पढ़ाई करने आई है, भोलेनाथ की बड़ी भक्त है। बाबा बोले, अच्छा, तो आज इसे भक्ति का नया। एक दिन गीता उदास मंदिर आई। बाबा ने पूछा, क्यों बिटिया, आज तेरे चेहरे पर बादल क्यों छा गए? गीता बोली, बाबा मेरा शहर वाला दोस्त मुझसे नाराज है। बाबा ने डमरू उठाया, लो अब ये डमरू बजा दूं तो नाराजगी गायब। गीता बोली, सच बाबा? बाबा बोले, बिल्कुल, मेरा डमरू तो वाईफाई से भी तेज काम करता है। उन्होंने डमरू बजाया, डम डम दिगा डम। अचानक गांव के किसी कोने से मोबाइल की घंटी बजी। गीता ने देखा, उसका दोस्त वीडियो कॉल पर हंस रहा है। बाबा बोले, देखा बिटिया, भोलेनाथ का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता। अब बाबा ने ठान लिया, गीता को जरा और हंसाना है। अगले दिन बाबा मंदिर नहीं आई। गीता आई तो देखा, मंदिर में कोई डीजे बाबा बैठा है, चश्मा लगाए, कान में ईयरफोन। गीता बोली, अरे बाबा, ये क्या रूप धर लिया आपने? बाबा बोले, बिटिया, अब जमाना बदल गया है, अब डमरू नहीं, डीजे चलेगा। फिर उन्होंने मोबाइल निकाला और शिव तांडव रिमिक्स चलाया। जय शिव शंकर, डीजे भोला नंबर 1। लोग नाचने लगे, बच। एक दिन गीता बाबा के लिए दूध लेकर आई। बाबा ने कहा, बिटिया, ये दूध तूने उबाल कर लाया? गीता बोली, हाँ बाबा, 3 बार उबाला। बाबा बोले, तो फिर ये पीएचडी वाला दूध हुआ, 3 बार की पढ़ाई पूरी। गीता हंस पड़ी, बाबा आप तो सब चीज में मजाक ढूंढ लेते हैं। बाबा बोले, बिटिया, हंसी वो चश्मा है जिससे हर चीज साफ दिखती है। बाबा की साइकिल यात्रा। एक सुबह बाबा ने ऐलान किया, आज मैं गंगा तक साइकिल यात्रा पर जा रहा हूँ। गांव वाले बोले, बाबा साइकिल कहाँ से आई? बाबा बोले, अरे रात को सपना देखा कि पार्वती जी बोली, थोड़ा पेट घटाओ। बाबा चढ़े साइकिल पर घंटी नहीं थी, तो बाबा ने ही गाना शुरू कर दिया। टिंग टिंग बोले मेरा मन, भोला चले दर्शन को धन धन। साइकिल का संतुलन बिगड़ा। गीता बोली, बाबा ब्रेक कहाँ है? बाबा बोले, बिटिया, शिवभक्त का ब्रेक तो भक्ति है। और धड़ाम बाबा खेत में जा गिरे। गीता भागी, बाबा लगी तो नहीं? बाबा हंसते हुए बोले, अरे धरती माँ ने गोद में लिया है। शाम गीता ने पूछा, बाबा आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते? बिटिया, जब जीवन ही भगवान की लीला है तो उसमें दुख कैसा? जैसे तुम पढ़ाई में मुस्कान रखो, वैसे मैं ध्यान में मजाक रखता हूँ। गीता बोली, तो क्या भगवान को हंसी पसंद है? बाबा बोले, बिल्कुल, जो दिल से हंसे वही सच्चा भक्त है। एक दिन गीता ने कहा, बाबा अब मैं शहर लौट रही हूँ, आपकी हंसी याद आएगी। रुक बिटिया, आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने डमरू उठाया और बोली, जैसे ही डमरू गूंजता है वैसे ही तेरी हंसी दुनिया में गूंजे। गीता मुस्कुरा उठी, बाबा ये तो बड़ा प्यारा आशीर्वाद है। बाबा बोले, और हाँ, अगर कोई तुझे रुलाए तो उसका डमरू मैं अपने पास रख लूंगा। दोनों हंस पड़े। फिर बाबा बोले, जा बिटिया, जहां जाएगी वहां हंसी बांटती रहना, यही असली पूजा है। गीता चली गई, लेकिन गांव में हर शाम बाबा का डमरू बजता, डम डम दिगा डम, और सब कहते, भोले बाबा की हंसी से ही तो यह गांव बसता है।